हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किसी इंडस्ट्री वगैरह के लिए पीएलसी का सिलेक्शन कैसे करते हैं। चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। पहला पॉइंट होता है पावर सप्लाई। हम पावर सप्लाई चेक करते हैं कि हमें पीएलसी के लिए कौन सा पावर सप्लाई देना है, एसी देना है इनपुट आउटपुट में कि डीसी देना है। ठीक है। उसके बाद ये हमारा हो गया इनपुट। हमें कितने इनपुट चाहिए, हमें कितने स्विच लगाने हैं, इस हिसाब से हम इनपुट का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है। आउटपुट। आउटपुट का मतलब हमें कितने मोटर ऑन कराने हैं, कितने बल्ब ऑन कराने हैं या कितने कन्वेयर ऑन कराने हैं, इसके हिसाब से हम लोग आउटपुट का सिलेक्शन कर लेते हैं। जैसे 2 बल्ब ऑन कराने हैं तो हमें 2 आउटपुट की रिक्वायरमेंट होगी। हमें 2 स्विच लगाने हैं तो 2 स्विच के 2 इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम इनपुट और आउटपुट का सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद आता है डिजिटल इनपुट। ठीक है। डिजिटल इनपुट मतलब स्विच। हम जो स्विच लेंगे वो डिजिटल होगा या पोटेंशियोमीटर वाला होगा। उस हिसाब से हमें हमें डिजिटल लेना है तो वो 0 और 1 का कमांड जो स्विच देते हैं उसको हम यूज करेंगे। एनालॉग इनपुट जो हमें पोटेंशियोमीटर के थ्रू, जैसे हम डीमर वगैरह आप लोग देखे होंगे, उसके अकॉर्डिंग एनालॉग इनपुट भी हम लोग फीड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद डिजिटल आउटपुट हो गया। डिजिटल आउटपुट हमारा जैसे कॉन्टेक्टर 0 और 1 का कमांड देता है तो उसके अकॉर्डिंग मोटर ऑन होती है। तो ये है आपका। उसके बाद एनालॉग आउटपुट। एनालॉग आउटपुट हो गया जैसे आपका वीएफडी। वीएफडी किसी भी मोटर को 0 से 100 की स्पीड तक रन कराती है। मतलब जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से वीएफडी टॉर्क के अकॉर्डिंग मोटर को रन कराती है। ठीक है। तो ये हमारा एनालॉग आउटपुट हो गया। उसके बाद कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, जैसे R232, R422। ठीक है। RS485। उसके बाद आपका इथरनेट पोर्ट भी आजकल लेटेस्ट में चल रहा है कि इथरनेट पोर्ट के थ्रू हम लोग पीएलसी और एचएमआई क्या कम्युनिकेशन करते हैं, या पीएलसी को लैपटॉप से कनेक्ट करके प्रोग्राम बना के कंप्यूटर के थ्रू हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम को लैन केबल के थ्रू कनेक्ट करके पीएलसी की मेमोरी में डाउनलोड कर देते हैं। ठीक है। तो ये था फ्रेंड पीएलसी सिलेक्शन के लिए वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई इशू आता है तो आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू।